ये ओपीएस बंद कब हुई है? 2010 के समय सरकार हिमाचल प्रदेश में लगता है कि वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनका अनुभव बहुत लंबा था। हम सब लोग नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल पा रही समय पर, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपको कहां दर्द हो रहा है, और ऊपर से कह रहे हैं आपके भी कि कर्ज हमारे सरकार के ऊपर है, आपको कहां दर्द हो रही है? दर्द क्यों नहीं? हम इस हिमाचल प्रदेश देवभूमि के निवासी है, जनता की दर्द हमारे दिल की दर्द होनी चाहिए। ये एक जनप्रतिनिधि बोला है, इसमें क्या गलत कहा? हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार है कि 5 साल के लिए सरकार है कि 5 साल के कार्यकाल में पूरा करेंगे। आपने जो नहीं किया है उसका जिक्र कर दिया, हमने ये कर दिया है। आपने जो स्वास्थ्य कौन सी वो योजना है बनाई उनने, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। आप में से ही अगर मैं पूछूं कितने विधानसभा क्षेत्र के विधायक जानते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन सा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान उनके विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित हुआ है, और वहां पर सीटी स्कैन लग गया है, एमआरआई लग गया है, वहां पर जो है रेडियोलॉजिस्ट बैठ गया है? बता सकता है कोई क्या? हम भी एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी तक हमको मालूम नहीं है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कौन सा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जहां पर एमआरआई लगा दिया है। मैं इनकी बातों से हैरान, और ऊपर से कह रहे हैं आपके भी कि कर्ज हमारे सरकार के ऊपर है, आपको कहां दर्द हो रही है? दर्द क्यों नहीं? हम इस हिमाचल प्रदेश देवभूमि के निवासी है, जनता की दर्द हमारे दिल की दर्द होनी चाहिए। ये एक जनप्रतिनिधि का एक भाव होना चाहिए। आप टैक्सेस पर टैक्सेस में लगाए जा रहे हैं, आज कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल पा रही है समय पर, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपको कहां दर्द हो रहा है? आज कर्मचारी ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, प्लीज तो जहां पर धरने पर बैठे हैं, आप बैठिए, आप थोड़ा इधर कहिए, जरा बैठिए, जरा शांत रहिए जरा। अब आप ऐसा है कि आपकी बात सुन ली हमने, देखिए आप बैठिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ यही लग रहा मुझे आज अध्यक्ष महोदय कि आज मुख्यमंत्री जी ने उनकी अनुपस्थिति का फायदा लेना चाह रहे हैं कि बीच में बाकी जगह तो बोलने का अवसर मिलता नहीं है, और आज इनको मौका मिला है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूं और मैं अपनी बात यहां पर कहूं। प्लीज अध्यक्ष महोदय प्लीज ऑर्डर प्लीज चौधरी साहब आप बैठ, चौधरी साहब प्लीज चौधरी साहब बैठिए ना। टेक योर सीट। जब आपके कहने पर नहीं बैठेंगे चौधरी साहब, हम चौधरी साहब प्लीज आप नहीं बोल सकते कि हम बैठे, हमको अध्यक्ष महोदय जी अनुमति दी है। अध्यक्ष महोदय आप कहिए इनको ना, चौधरी साहब प्लीज आराम करिए। अध्यक्ष महोदय मैं आप फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स हैं। हम यहां पर गाली सुनने के लिए नहीं है, बेवजह की बातों को सुनने के लिए नहीं है, ना आप है ना हम है, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने की हिम्मत तो करिए। आपके हालात यहां है कि जो डॉक्टर जो है वो पीजी करने के दौरान जो है वो पैसा मिलता है, वो पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है, स्टाइफंड उनको नहीं मिल पा रहा है। ये आपकी सरकार की स्थिति है। योर इंटरवेंशन यूनिवर्सिटी में आपकी तनख्वाह लंबित है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों का मैं जिक्र करूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें निकलेंगी। अध्यक्ष महोदय अगले स्पीकर मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, अगर सरकार इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारे पास 2 साल का कार्यकाल, 2.25 साल का कार्यकाल खत्म हुआ है, आने वाले समय में हम जो हमारी गारंटीज है, हमारी कमिटमेंट्स है, उनको पूरा करेंगे। लेकिन ये झूठ बोलना बंद कर दे कि हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। 6 गारंटी पूरी कर दी, गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई है। हकीकत ये है, और ये पूरा हिमाचल जानता है, ये पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए झूठ बोलना प्लीज बंद करिए, और मेहरबानी करके आपसे हमको उम्मीद है कि कम से कम आप इस सदन में सबसे उम्रदराज सदस्य हैं, और आप हम सबको मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप अपने मुख्यमंत्री को भी बोलिए कि ये झूठ बोल करके और ये जो गलत परंपरा डाल दी है कि ये भी कह दो, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, इसको बंद करें। मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। और ये बार बार अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से टिप्पणी करना, विपक्ष की आवाज को नहीं रोका जा सकता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं हम, जो बात ठीक है उस बात को कहेंगे, जहां गलत लगता है आपको आप कहिए, लेकिन जो हम सत्य कह रहे हैं वो आपको पीड़ा दे रही है, इसलिए आप लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इतनी बात कहना चाहता हूं। कब हुई है? 2003 में हुई है। उस ओपीएस के समय सरकार हिमाचल प्रदेश में किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और उस वक्त मुझे लगता है कि वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनका अनुभव बहुत लंबा था, हम सब लोगों से ज्यादा, और हालात को देखते हुए उन्होंने उस बात को अनुभव किया कि आने वाले समय के लिए इस ऑप्शन को हमको ऑप्ट करना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य था जिन्होंने एमओयू साइन किया हुआ।
जिनने एनपीएस लागू की और ओपीएस समाप्त की है। इसका दोष हमारे ऊपर कैसे डाला जा सकता है? और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो पैसा कर्मचारियों का पैसा 10,000 करोड़ रुपए केंद्र में पड़ा हुआ है, क्या वो प्रदेश सरकार का पैसा है क्या? उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं? आपका जो पैसा नहीं है उस पैसे पर आप कैसे कह सकते हैं ये पैसा हमारा है? वो पैसा हिमाचल प्रदेश के उन कर्मचारियों का है जिन्होंने अपने खाते से काट करके जो है पीएफआरडीए में वो पैसा जमा किया है। उसका अधिकार अगर प्राप्त करने का है उस कर्मचारी को ही है। सेवानिवृत्ति के बाद उसके ही खाते में आएगा, सरकार के खाते में नहीं आ सकता। बेवजह की बातें करने की कोशिश करते हैं। जब सत्य है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उस पैसे को क्लेम ही नहीं कर सकते हैं पर हिमाचल प्रदेश सरकार। चाहे हमारी सरकार भी होती है, हम भी उसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के खजाने में वो पैसा आ ही नहीं सकता। Honorable Chief Minister wants to intervene, please. आप ही कह रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। हम